हाय गाइस, आप देख रहे हैं मरकज़ी पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त मरकज़ी। आपको आज एक अच्छा हाई कोर्ट का एक रिपोर्ट सुनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कैसी हाई कोर्ट की रिपोर्ट के कैसे हम पढ़ते हैं। विल योर ऑफिसर्स फॉलो लॉ एस सी आस्क ट्विटर। क्या तुम्हारे ऑफिसर फॉलो करेगी कानून का? क्या तुम्हारे ऑफिसर्स जो हैं क्या कानून का पालन करेगी? एससी आस्क, एससी ने पूछा ट्विटर से। एक चीज़ आपको याद बता दूं गाइस, जब भी हेडलाइन पढ़ें और उसमें प्रेजेंट अगर कोई चीज़ दिखा रहा है तो समझ जाए कि वो प्रेजेंट नहीं है, हकीकत में पास्ट है। वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट मतलब कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ पर ही मतलब एससी आस्क, एच सी का मतलब होता है हाई कोर्ट, आज डे पूछा ट्विटर से। सेंटर फ्री टू टेक एक्शन इन केस ऑफ ब्रीच सेज कोर्ट। अब देखिए इसके बाद कॉमा के बाद सेज कोर्ट। ये कौन कह रहा है? कोर्ट ने कहा। कौन कोर्ट कहा? एच सी ने कहा। क्या कहा कि सेंटर, यानी सेंटर मानते हैं गवर्नमेंट फ्री है टू टेक एक्शन लेने के लिए इन केस ऑफ ब्रीच, खिलाफवर्जी के केस में, खिलाफवर्जी के मामले में कोई भी कानून की खिलाफवर्जी होती है तो उसके मामले में सेंटर फ्री है भाई एक्शन लेने के लिए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ऑन थर्सडे डायरेक्टेड ट्विटर टू सबमिट इन एन एफिडेविट that its interim resident grievance officer, chief compliance officer, nodal contact officers will be fully responsible for its conduct under the IT rules 2021। यहाँ पर आपको फुल स्टॉप दिखिए, आप इसको ब्रेक कर पढ़ते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ऑन थर्सडे डायरेक्टेड, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये हिदायत दी, ये इन्फॉर्मेशन दिया, ये रहनुमाई की, ये उन्हें खबर दी। किनको खबर दी? ट्विटर को खबर दी। टू सबमिट इन एन एफिडेविट, एक एफिडेविट को सबमिट करने के लिए कहा, जिसमें क्या होगा? दैट के इट्स इंट्रीम, वो वक्ती तौर पर होगा, वो क्या होगा? एक आर्जी तौर पर होगा, कुछ देर के लिए होगा। रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर इट्स कंडक्ट, इसको कंडक्ट कराने में, इसको मुनक्किद करने में, अंडर द आईटी रूल्स के तहत, अंडर द आईटी रूल्स के तहत 2021 जो 21 की जो आईटी रूल है उसके तहत भाई इसको कराने के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर, ये सब जिम्मेदार होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस रेखा पल्ली ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट नो प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड टू ट्विटर फ्रॉम एनी एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ आईटी रूल्स। यहाँ पर देखिए क्या है, हाँ, तो ये जो कॉमा देख रहे हैं ना, ये जो कॉमे के अंदर होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ये एक्चुअली कोटेशन होता है। और ये कोटेशन कौन कहता है? जो ऊपर जिसका नाम बयान होता है। तो जस्टिस के रेखा पल्ली का ये कोटेशन है। उन्होंने वजाहत दी, रेखा पल्ली ऑल्सो क्लैरिफाइड, रेखा पल्ली ने भी ये वजाहत कर दिया है, ये बिल्कुल साफ बता दिया है दैट के नो प्रोटेक्शन इज़ ग्रांटेड, ये पैसिव वॉइस इंडेफिनिट है कि कोई भी प्रोटेक्शन, कोई भी हिफाजती इक़दाम नहीं दी जाएगी। किनको भैया? टू ट्विटर को, फ्रॉम एनी एक्शन, किसी भी एक्शन से, फ्रॉम द गवर्नमेंट इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ आईटी रूल्स, किसी भी आईटी रूल्स के खिलाफ वर्जी के केसेस में गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी सपोर्ट नहीं होगा। ये समझ ले भैया, एकदम बिल्कुल A to Z किसका मतलब कोटेशन है? जस्टिस रेखा पल्ली। जस्टिस रेखा पल्ली कौन है? जस्टिस रेखा पल्ली एक जज हैं जो हाई कोर्ट में लीड करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। The direction came after the court questioned as a short note
submitted by Twitter detailing the appointment of its interim officer in compliance with the new information technology intermediary guidelines and digital ethics code। ये ब्रैकेट में देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली ये एक इंफॉर्मेशन है जो ऊपर में बयान किया गया है ना। तो रूल्स 2021 यहाँ पर देखिए स्टॉप है, फुल स्टॉप है, ठीक है। डायरेक्शन, हिदायत, डायरेक्शन में हिदायत यानी कोई चीज़ बताता है ना, जो रहनुमाई करती है वो चीज़। केम आफ्टर कोर्ट क्वेश्चन ए शॉर्ट नोट सबमिटेड बाय ट्विटर। ट्विटर की जानिब से एक शॉर्ट नोट जो सबमिट किया गया था, जो पेश किया गया था, कोर्ट के पूछने के बाद एक डायरेक्शन आया। वो डायरेक्शन क्या था? डिटेलिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स इंटरीम ऑफिसर इन कंप्लायंस विद द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत इंटरीम ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की डिटेलिंग को एक शॉर्ट नोट में मतलब सबमिट करने के बाद जब क्वेश्चन पूछा गया, जब क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो एक डायरेक्शन आया था। वो क्या था आपको बताता हूँ। वो रूल कौन था? रूल्स ऑफ 2021 का था। वेयर डू यू से, तुम कहाँ कहते हो that these interim officer are going to take all the responsibilities of whatever is there under the IT rules। अब यहाँ सेंटेंस देखिए, वेयर डू यू से, तुम कहाँ कहते हो दैट के दीज इंटरीम ऑफिसर, ये जो वक्ती तौर पर जो ऑफिसर बनाए गए हैं, आर गोइंग टू, ये जा रहे हैं टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम जिम्मेदारी को लेने जा रही है, ऑफ वट एवर, जिस किस्म का भी हो, जैसा भी हो, इस देयर यहाँ पर है, अंडर द IT रूल्स, IT रूल के तहत जो भी जिस किस्म का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको जो है इंटरिम्स ऑफिसर लेने जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। टुमोरो के बाद जो है एक कॉमा है, कॉमा के बाद मतलब इन्फॉर्मेशन। अब टुमोरो से एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये जो इंटरिम वर्ड आया ना, उसके लिए उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए, यू मे टेक द बेनिफिट्स ऑफ द वर्ड इंटरिम, जस्टिस पल्ली सेड। जस्टिस पल्ली ने कहा कि कल यू मे टेक अ बेनिफिट, आप जो है इंटरिम वर्ड्स की बेनिफिट को आप ले सकते हैं। कल के दिन इंटरिम वर्ड की बेनिफिट्स ले सकते हैं। अभी तो इंटरिम वर्ड जो है ये कानून में आया है, तो उस इंटरिम वर्ड्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं कल। कल से मुराद ये नहीं कि मतलब 10 तारीख, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि कल मतलब फ्यूचर में कभी भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, टुमारो का मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट टुमारो नहीं है, बल्कि मतलब फ्यूचर वाली टुमारो है कि कल कभी भी आप जो है उठा सकते हैं फ़ायदा, है ना। सीनियर एडवोकेट सज्जन पवैया रिप्रेजेंटिंग ट्विटर सेड द ऑफिसर वर बाउंड टू कंप्लाई विद द रूल्स। यहाँ पर फुल स्टॉप है। सीनियर एडवोकेट, एक मतलब सीनियर माने बड़ा, एक बड़ा वकील, सज्जन पवैया उसका नाम है, वो बहुत बड़ा वकील है। रिप्रेजेंटिंग ट्विटर, ट्विटर की रिप्रेजेंटिंग करते हुए, ट्विटर की रहनुमाई करते हुए, ट्विटर की रहनुमाई करते हुए और ट्विटर की नुमाइंदगी करते हुए। रिप्रेजेंटेशन मानता है नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव जो नुमाइंदगी करता है। रिप्रेजेंटिंग ये एक इसको कहते हैं जीरंड, मतलब अगर शुरू में आ जाता है तो इसका मतलब होता है पर्पज़ को दिखाते हुए कोई काम होती है तो उस वक्त कहा जाता है। जैसे पवैया रिप्रेजेंटिंग ट्विटर, ट्विटर को ट्विटर की नुमाइंदगी करते हुए सेड कहा, द ऑफिसर वर बाउंड टू कंप्लाई विद द रूल्स। ऑफिसर्स क्या हैं? ऑफिसर्स जो है वर बाउंड टू, ये जो है पाबंद है, कंप्लाई विद द रूल्स, रूल्स के तहत ये बाउंड है, ये भाई बिल्कुल पाबंद है, रूल्स के पाबंद हैं। कंप्लाई विद मैंने होता है राज़ी होना, और क्या बोलते हैं उसको, अकॉर्डिंग टू वगैरह वगैरह आता है। तो यहाँ पर जो तर्जमा है ना, आप सिंपली तर्जमा करें कि ऑफिसर्स वर बाउंड टू, ऑफिसर जो है पाबंद है, कंप्लाई विद द रूल्स, रूल्स के तहत, रूल की जो भी रूल है उसके भाई वो एकदम पाबंद हैं, उसके बिल्कुल रिस्ट्रिक्टली उस पर काम करते हैं भाई। मिस्टर पवैया सॉट 2 weeks टू गेट नोटराइज एफिडेविट फ्रॉम द US रिगार्डिंग देयर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद फुल स्टॉप है, यहाँ पर रुक जाते हैं। तो US के बाद जो फुल स्टॉप है इसका मतलब वो नहीं है,
जहाँ भी आप एक्रोनिम या शॉर्ट फॉर्म अगर आता है तो वहाँ पर फुल स्टॉप दिया जाता है। तो वो फुल स्टॉप हकीकत में नहीं होता, लेकिन फुल स्टॉप दिया जाता है कि उसके बाद भी वो पूरा सेंटेंस है, लेकिन उसको फुल स्टॉप ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि पवैया ने शॉर्ट मुतालबा किया। शॉर्ट मतलब होता है सिक का सेकंड फॉर्म शॉर्ट है। मुतालबा किया 2 वीक्स 2 हफ्ते का टू गेट नोटराइज एफिडेविट फ्रॉम द यूएस की जानिब से एफिडेविट को नोटराइज लीगल करवाने के लिए, लीगलाइज करवाने के लिए। देखिए नोटराइज का एकदम बिल्कुल हु बहू वर्ड एज इट इज़ वर्ड जो यूज़ किए जाते हैं उसको कहते हैं लीगलाइज। ठीक है, तो लीगलाइज करवाने के लिए 2 वीक की उन्होंने मुतालबा किया। कौन मुतालबा किया? पवैया ने मुतालबा किया। ठीक है, आगे देखते हैं। रिगार्डिंग किस चीज़ के ताल्लुक से था भाई एफिडेविट? रिगार्डिंग देयर अपॉइंटमेंट, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में था। तो रिगार्डिंग असल में अबाउट को कह सकते हैं, तो अबाउट रिगार्डिंग में कोई फ़र्क नहीं है, आप लोग घबराएं नहीं। तो रिगार्डिंग देयर अपॉइंटमेंट, अपने अपॉइंटमेंट के बारे में वो मतलब कंप्लाई था जिसको उन्होंने पवैया ने मुतालबा किया। एडिशनल, ये बढ़ाती हुई, इसको उर्दू में कहते हैं मज़ीद, इसको कहते हैं बरां। ठीक है, तो मज़ीद ये सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा हाईलाइटेड ट्विटर्स शॉर्ट नोट where the microblogging site said it had engaged the service of interim CCO as contingent worker via third party कॉन्ट्रैक्टर, है ना, यहाँ पर फुल स्टॉप है। देखते हैं मज़ीद सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा हाईलाइट मैंने होता है कोई चीज़ को उजागर करना, उस पर जोर देना, है ना, हाईलाइट करना। तो उसको हाईलाइट किया ट्विटर्स शॉर्ट नोट, ट्विटर के शॉर्ट नोट। तो अपोस्ट्रोफी के बाद अगर एस आता है तो उसका मतलब होता है का, के, की वगैरह तर्जमा होता है ना। तो ट्विटर्स के शॉर्ट नोट का उन्होंने हाईलाइट किया, उन्होंने दिखाया, उन्होंने जाहिर किया, उस पर जोर दिया, है ना। वेयर द मैक्रो ब्लॉगिंग साइट, आपकी मैक्रो ब्लॉगिंग साइट कहाँ है? कौन कहा? ये कहते हैं जनरल अटॉर्नी जो था उन्होंने कहा, है ना। आगे देखते हैं। सेड इट हैड इंगेज्ड द सर्विस ऑफ द इंटीम COO के वक्ती खिदमात को इंगेज करवाना है एज कंटीजेंट वर्कर के तौर पर। अब कंटीजेंट वर्कर क्या होता है? MNC में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। कंटीजेंट वर्कर कोई भी अगर काम करने के लिए आता है, इफ़ यू आर क्वालिफाइंग द इंटरव्यू एंड देन यू आर सेलेक्टेड फॉर द HR एंड आफ्टर दैट यू आर वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म, दैट टाइम अ वर्ड यूज्ड फॉर यू स्पेशली कि ये कंटीजेंट वर्कर है। तो कंटीजेंट वर्कर के मतलब क्या होता है? ये एक मुआहदे के तौर पे आया है। तो मुआहदा क्या होता है भैया? तो MNC में एक मुआहदा होता है कि भाई तुम्हें जो है ये बेस पे लिया हूँ, तुम अगर कोई काम में गलती करोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको कंटीजेंट। तो इसी तरह मतलब ट्विटर के जो कॉन्टीजेंट वर्कर के तौर पर जो है इंगेज करवाया वाया थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अहद करना, मुआहदा करना। कॉन्ट्रैक्टर उसी का वो है, इसमें फ़ाइल है, यानी मुआहदा करने वाले, थर्ड पार्टी जो मुआहदा करने के ज़रिए कंटीजेंट के वर्कर के तौर पर COO को इंटरिम सर्विस के लिए इंगेज करवाया।